चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों का हो गया हंसी मजाक? ईथर स्टार्ट किया जाए। लेक्चर नंबर 15, यानी 14 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया? एल्कोहल और फिनॉल ही किया। नहीं, फिनॉल कितने लेक्चर ले लिया? 4। और एल्कोहल ने 11, 10। चलो स्टार्ट करते हैं। ईथर, ईथर पार्ट जो है इसका छोटा पार्ट है, तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता ही है। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। नाम तो पता ही है, आई पैक नेम वगैरह। बोलिए जल्दी से। ROR है तो आई पैक नेम क्या होगा? एल्कॉक्सी एल्केन तो आई पैक नेम है। आवाज नहीं, सुहानी, अनवी, आवाज नहीं। एल्कॉक्सी एल्केन। और अगर जनरल नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर दोनों एल्काइल सेम है तो डाई एल्काइल ईथर। सबसे छोटा ईथर है CH3O CH3। जनरल नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और आई पैक नेम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई समस्या हो तो बोलिए। चलिए इसका नाम बताइए। क्या? ये कार्बन उड़ा दो, इससे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी नहीं, क्योंकि फिर आपको इसका भी लिखना पड़ेगा। OET यहाँ पे। अब बोलो। OC2H5 इस पे लगाओ। अब बोलो। 2,2 डाइमिथाइल। और बोलो, और कोई अंदाजा? और कोई अंदाजा? देखो, एल्कॉक्सी ग्रुप जो होता है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है बेसिकली। 7 की कहाँ रिंग है? 6 की रिंग है। रिंग 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 6 की। सुनो, मैं क्या बात समझाना चाह रही हूँ इस एग्जांपल से। जैसे आपने बोला मिथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मान लो क्लोरीन लगा देते तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तभी हम लोग नाम लिखते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरो पहले लिख रहे हैं मीथेन के, इसका मतलब क्लोरो को हम क्या मान रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। हम लिखते हैं मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन, इसका मतलब मीथेन के पहले मिथॉक्सी को लगा रहे हैं, यानी कि ईथर ग्रुप जिसको हम एल्कॉक्सी लिखते हैं,
एल्कोक्सी वर्ड इज सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो नाइट्रो ये वर्ड जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे ये तो पूरी चेन हो गई बड़ी, और ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया दूसरा, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम देखेंगे कि इसको हम 1 पोजीशन दें या इसको 1 पोजीशन दें। तो इसमें देखने में हम क्या देखेंगे कि अगर इसको 1 देते हो तो इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, और इसको अगर 1 दोगे तो इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इसको 2 दोगे तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। तो हम लोग ऐसी प्रायोरिटी लेते हैं कि 1 पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट अपने को मिल जाए। तो अपने को नाम कैसे लिखना है, 1, 1 डाई मिथाइल, 1, 1 डाई मिथाइल 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो नाम है जो मैंने लिखा है ये ऑलमोस्ट सही है, पर इसमें एक छोटी सी गलती है। क्या गलती है वो बता दीजिए जल्दी से। वैसे सही है पर एक छोटी सी गलती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की गलती है, बाकी ठीक है। तो सही करने के लिए 2 एथॉक्सी को पहले लिख दो, 1 डाई मिथाइल को बाद में लिख दो, साइक्लोहेक्सेन तो ठीक है। 6 कार्बन का एल्केन हो गया। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए। OET का मतलब है OC2H5 इथॉक्सी। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है, एक तो एल्कोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। दूसरा ईथर ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, वो हो सकता है। तीसरा इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बीच में है, एंड्स के बीच में, तो वेरी कर सकती है उसकी पोजीशन अगर बड़ा आपका ईथर है तो मेटामेरिज्म के चांसेस होते हैं इसमें। छोटे ईथर्स में नहीं, बड़े में मेटामेरिज्म का चांसेस होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का चांसेस होता है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप किसके साथ शो करता है, अल्कोहल के साथ। जब आपको आइसोमेरिज्म सिखाया जाता है तो कई बार पहला एग्जांपल टीचर यही दे देता है, कौन सा, C2H5OH इथेनॉल और CH3O फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। तो ये अल्कोहल के साथ कैसी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसो। तो एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है, दूसरा इस कंपाउंड में नहीं और दूसरे ईथर्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। और तीसरी कौन सी बात करी हमने, मेटामेरिज्म की पॉसिबिलिटी। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें तो केवल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ओवरऑल ईथर में, ओवरऑल ईथर्स कैन शो ये तीनों तरीके के आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकते हैं, फंक्शनल, पोजीशन एंड मेटामेरिज्म। बोर्ड में छोटा मोटा क्वेश्चन ये सब पे आ सकता है, जैसे कि आपके जो शुरू के 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस में एक SN1 SN2 का ऑर्डर पूछते हैं बोर्ड में अक्सर करके, एक आपका कभी कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछ लेंगे या वॉल्डन इन्वर्जन के बारे में पूछ लेते हैं। अगर SN1 SN2 नहीं पूछेंगे तो मतलब SN1 SN2 का एक क्वेश्चन वो और एक बड़ा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो है ही है आपके इसमें। काइनेटिक्स का छोटा सा एक क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रो का सेल वेल से एक क्वेश्चन होगा। बादल बोलिए, क्या क्या देखना है बादल,
स्ट्रक्चर की बात करो अगर ईथर के, तो आप देखते हो कि पानी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ROR है, और इसके ऊपर यहाँ पे दो क्या होंगे, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर और दो क्या होंगे, लोन पेयर। अगर दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, जैसा कि आपको किस में दिखाई देता है, पानी में भी दिखाई देता है। तो पानी से सिमिलरिटी बोली जाए तो ये बोल सकते हैं, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब पानी में यहाँ पे हाइड्रोजन है और ईथर में यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप में क्योंकि रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा, एल्काइल ग्रुप भारी होते हैं, बड़े होते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो एल्काइल के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो छोटे ईथर्स हैं उनमें लगभग जो ये बॉन्ड एंगल है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है अराउंड 110 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है आपको पता ही है 104 पॉइंट कुछ होता है, 105 डिग्री पानी में, है ना बॉन्ड एंगल। ज्योमेट्री शेप वगैरह इसी तरीके का है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। शेप कैसा बनेगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल sp3 के हिसाब से शेप कैसा बनेगा, V और बेंड शेप, दोनों का शेप एक ही तरीके का, V और असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और क्यों। ईथर का बॉन्ड एंगल, सिमिलरिटी तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, V और बेंड शेप, और डिसिमिलरिटी अगर पूछेंगे तो क्या होगा, एक तो ईथर फंक्शनल ग्रुप है वो अलग चीज है, और दूसरी डिसिमिलरिटी है कि बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जो रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से 105 एंगल ना होकर के 110 के अराउंड बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। नोट कर लिया सबने, जल्दी, क्या है इसमें, दो इंफॉर्मेशन है। चलिए अब हम लोग करते हैं मेथड ऑफ ईथर में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, और कुछ खास बात ऐसी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो आप पढ़ ही चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईथर में क्या पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछते हैं वैसे भी, विलियमसन सिंथेसिस। बताइए क्या था, जरा बता दीजिए। हाँ बताइए, विलियमसन सिंथेसिस क्या थी। तो ईथर कैसे बनाएंगे, फिर अपना वापस सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हम H3O से सोडियम फिनॉक्साइड को O से रिएक्ट कराते हैं। फिर से आराम से सोच लो, आराम से। तौशिक, हेलो एल्केन और अल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे, फिनॉल से भी सही स्टेप है। फिनॉल के बाद अब आपको आरएक्स से रिएक्शन करानी पड़ेगी हेलो एल्केन से। फिनॉल से जब बनाना चाहोगे तो एक ग्रुप जो आएगा ईथर का वो C6H5 बनेगा, एक ग्रुप फिक्स हो जाएगा C6H5। ठीक है। तो किसकी किसकी रिएक्शन करानी है, एक तो हेलो एल्केन है, दूसरा क्या है आपका RONA। जैसे अभी आपने फिनॉल लिया था तो फिनॉल के केस में क्या हो जाएगा, कोई आपने RX ले लिया और यहाँ पे ले लिया PHONA, ये ले लिया, जिसको अभी आप बनाने की बात कर रहे थे फिनॉल से, तो क्या बनेगा यहाँ पे ROR बन जाएगा,
और NaX क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, PHOR और NaX क्या हो जाएगा, कोई मीडियम की बात करी थी इसमें, विलियमसन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखेंगे, साइड में लिखिए इसके स्टार बना के, SN2 मैकेनिज्म कौन सी है इसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SN2। SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म की बात हो रही है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने ले लिया C2H5Br, यहाँ पे ले लिया तुमने CH3ONA, तो क्या बन जाएगा, C2H5OCH3 और NaBr अलग हो जाएगा, क्या कहते हो? अब क्योंकि रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म से चल रहा है, तो SN2 मैकेनिज्म में आप ध्यान रखिए कि जो तुम हेलो एल्केन लोगे, जो हेलो एल्केन लोगे उसका जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री सबसे अच्छा देगा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे। हेलो एल्केन अगर छोटा लोगे तो अपना बेनिफिट है, हेलो एल्केन अगर 1 डिग्री का लोगे तो अपना बेनिफिट है, क्योंकि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री ज्यादा अच्छा देते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। क्लियर है बात? जैसे अब इसमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, 1 2 3 के एग्जाम्पल तो आपको पता ही है ना, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लो, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, या आप ले लो कौन सा, इथाइल और मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, तो 1 डिग्री जो होगा वो ज्यादा अच्छा देगा और 2 डिग्री और 3 डिग्री उतना अच्छा नहीं देंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखते हैं हम लोग कि भाई हम बात कर रहे हैं, अगर तुम लेते हो 2 डिग्री RX या लेते हो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX ले लो या 3 डिग्री अगर RX ले लो, सेकेंडरी या टर्शरी आप RX ले लो, तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं, आपको एक बात सिखाई होगी मैंने कि कई बार ऐसा होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साथ साथ चलते हैं, तो इस वाले केस में अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है तो ईथर बनने के चांसेस रहते हैं, ईथर बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होने लगता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन अगर होता है तो आपका जो एल्काइल हैलाइड जो ईथर बन रहा था, ईथर के साथ साथ अब जो प्रोडक्ट होगा एल्कीन, एलिमिनेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें, एल्कीन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर आपको ईथर बनाना चाहते हो तो 1 डिग्री लीजिए, 1 डिग्री में भी छोटा एल्काइल हैलाइड है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री लोगे तो चांसेस किसके हो जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि अगर आपने बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ये जो RONA है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन will give elimination product more than substitution, एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेजर क्या बन जाता है इस टाइम पे,
एल्कीन। और अगर 1 डिग्री लोगे तो ये एलिमिनेशन के चांसेस बहुत कम है और उस समय क्या बनेगा आपका ईथर। तो अगर ईथर प्रोड्यूस करना है तो हेलो एल्केन की कंडीशन क्या है 1 डिग्री। नोट कर लिया। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। 2-3 एग्जांपल करते हैं जैसे इसमें दे रखे हैं। एक तो हमने लिया है मान लो ये ले लो। ठीक है, अब ये रिएक्शन कराना चाह रहे हैं हम। तो आपको दिखाई दे रहा एल्कोक्साइड है और हेलो एल्केन है, तो विलियमसन सिंथेसिस के चांसेस हैं। लेकिन ये कौन सा हेलो एल्केन है 3 डिग्री हो गया, तो किसके चांसेस हो गए अब एलिमिनेशन के होगा। तो एलिमिनेशन से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बनाइए जरा। एलिमिनेशन सिखाया है आपको, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन हटाइए, बना के दिखाइए। बना लिया। इस रिएक्शन में C2H5O माइनस जिसको बोलते हैं इथॉक्साइड, ये काम करेगा बेस की तरह, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और किस तरीके से करेगा, यहाँ पे बनेगा Cl हटने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और इस कार्बोकेटाइन से इससे तो Cl हट ही गया है। अब बगल में किसी से भी क्या, तीनों सेम है तो किसी से भी क्या हटा दीजिए H हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बन गया। प्रोपीन 1 बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। यहाँ पे ये वाले स्टेप में क्या निकल गया था, Cl माइनस निकल गया था और C2H5O अलग हो गया था, है ना। यहाँ से C2H5O माइनस अलग हो गया था, तो लास्ट में हमको C2H5OH भी मिल जाएगा। ये Cl माइनस निकला यहाँ से क्या निकलेगा Na प्लस, दोनों मिलके क्या बना लेंगे NaCl भी निकलेगा, और उधर क्या निकलेगा C2H5OH। जो ये वाले से H निकला वो किससे कंबाइन करेगा C2H5O से। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, क्या बन गया इसमें कोई समस्या। ये रिएक्शन हुआ एलिमिनेशन, वो भी इसको हम लोग बोलते हैं E2। साइड में लिख लो इसके कौन सा एलिमिनेशन हुआ E2। नहीं E2। और आपका जो पहले रिएक्शन हुआ था जिसमें हमने ईथर बनाया था वो कौन सा मैकेनिज्म था SN2। SN1 में क्या मेन प्रोडक्ट मतलब किसके बेसिस पे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्या सिखाया था आपको
कार्बोकेटाइन बनता है ना। और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोगों को रेट देखना है तो किस बेसिस पे मैंने सिखाया था आपको, रीअरेंजमेंट के पहले ही जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा उसी के बेसिस पे रेट आपको देखना है। उसके बाद प्रोडक्ट लिखते समय आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और उससे जो बनेगा उसको देखना है। अगर हम बात कर रहे हैं SN2 की, तो SN2 में आपको पता है क्या बनती है, कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेप। तो ये सब स्टेप्स क्या कर रखेंगे हम लोग। कुछ एग्जांपल और लिखो, जैसे हमने लिया है यहाँ पे I ले लीजिए, CH3OH ले लीजिए, है ना। और हम लोग बनाना चाहते हैं इससे CH3O, ये ईथर बनाना चाहते हैं इससे, तो बनेगा या नहीं बनेगा ये बताना। ONL, एक ये तरीका है और दूसरा तरीका बताया इन्होंने कि यहाँ पे ले लो ONA और यहाँ पे ले लो सवाल आपका ये है कि फर्स्ट या सेकंड किस मेथड से ये बनाना ठीक होगा, किससे बने, सेकंड वाले से, क्यों, हाँ ये वाला जो हेलो एल्केन आपने लिया है इसमें C और I के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कैसा कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और ईथर बनाने के लिए क्या कराना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक वाले जो होते हैं, हेलो एरीन जो होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो CI बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नॉट गिव SN2 easily। और ये क्या होगा, यहाँ पे CH3I कैसा है, 1 डिग्री है और बहुत ही क्या है, स्मॉल भी है, सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड है CH3I। तो आसानी से क्या करेगा, ये बल्कि बेस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया, तो इस पाथवे से तो बना सकते हैं, इस पाथवे से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इस तरीके से रिएजेंट देके किस वे से आप बना सकते हो, किस वे से नहीं बना सकते। तो एल्काइल हैलाइड की कंडीशन देखिए, 3 डिग्री 2 डिग्री होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, तो नहीं बनेगा ईथर। और अगर एरोमेटिक हो गया एल्काइल हैलाइड तो भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होगा, तो वो वाला केस। अब कर लेंगे मेरे ख्याल से, इसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं, तो कुछ खास बात ऐसी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस इज WB, स्ट्रॉन्ग बेस इज SB। बुक में नहीं लिखा होता है कहीं, ये मैं ही लिख देती हूँ, है ना, बुक की लैंग्वेज नहीं है।
केस 1 था ये पहले वाला, दूसरा है केस 2। अब बनाना है तुमको अब ये बनाना चाहते हैं, ये ईथर बनाना है आपको। और किस पाथवे से बनाएं? दो पाथवे दे रखे हैं। एक में आपका, एक में ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और बेस है आपका ये, और दूसरे वाले पाथवे में ये वाला बेस बन रहा है, टर्शरी वाला, और एल्काइल हैलाइड। तो कौन से पाथवे से इजी होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? सेकंड से होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एलिमिनेशन के चांसेस हो गए। और यहाँ पे कैसा एल्काइल हैलाइड? 1 डिग्री। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? SN2। तो ईथर कहाँ से बनेगा? क्लियरिटी है? कोई समस्या? अनवी क्या हुआ बच्चा? चेयर टूट रही है? वो तो उसका प्रॉब्लम है। फिर ऐसा नहीं करो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, धड़ाम से तुम धराशायी हो जाओ, सही नहीं है। हो गया? आप लोग मुरमुरे खाते हो? मुरमुरे, मुरमुरे ही बोलते हैं उसको। लइया कौन बोलता है? यूपी में लइया बोलते हैं। आप लोग लइया बोलते हो? वेरी गुड। चलो अगला केस, केस नंबर 3। क्या बनाना है? यूपी में गाँव में जो है ना, इसको भूजा भी बोलते हैं, है ना? भूजा नहीं, भूजा, भूजा नहीं, भूजा तो आम हो जाएगी ना। ये बनाना है। अब वही 2 केस हैं, कौन सा ठीक पड़ेगा वो बताएं क्या? एक पाथ तो ये है और दूसरा वाला पाथ है, उसके साथ लगा दीजिए। तो यूपी में कोई जैसे मान लो कोई बैठा और एकदम अचानक से गिर गया, या किसी की, हाँ, या किसी ने पिटाई कर दी, तो बोलते हैं अभी, जो भी वहां की देसी लैंग्वेज में पिटाई करने को बोलते हैं कि भाई अगर अभी तुमको मारेंगे ना तो तुम भूजा जैसे, मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो बोलेंगे अभी फैल जाओगे, वहां पे बोलते हैं भूजा जैसे छितरा जाओगे बिल्कुल। तो भाई जो चेयर्स ठीक ना हो उसमें ना बैठे। चलिए, कौन सा पाथवे सही है? सेकंड वाला सही है, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे कैसा एल्काइल हैलाइड है? 2 डिग्री।
तो थोड़ा पॉसिबिलिटी लिखेंगे। 2 डिग्री वाले में भी ईथर बनेगा, लेकिन एल्कीन ज्यादा बन जाएगा। लगभग इसमें दिया है 79% एल्कीन है। मेजर ये बन गया। और 1 डिग्री वाले में क्या ये वाले में क्या बन रहा है, जिसमें दूसरा पाथवे लिया है हमने, जिसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें ईथर बनेगा। एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पे एल्कोहल भी बनता है और थोड़ा सा एल्कीन भी बन जाएगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एल्कीन, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल तो वैसे विलियमसन सिंथेसिस में बनेगा ही लास्ट में, है ना। एल्कोहल और ईथर थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। यहाँ पे एल्कीन क्या है? एल्कीन मेजर। ठीक है, कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन। जेई मेंस में इस तरीके के सवाल 2 बार तो आए, एक बार 21 या 22 में और एक बार अभी रिसेंटली आया है ना। तो उसमें क्या है, उसमें आपको सेट बना के दे दिए 4 ऑप्शन के कि इसको बनाना है और किस रिएजेंट से बनाना सुटेबल होगा, है ना। तो उससे अब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कुछ और भी हो सकती है, और पर मुद्दे की बात क्या है, क्वेश्चन इसी तरीके मतलब पूछना यही चाहेंगे, अलग तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। एक ही बात को कई तरीके से पूछ लेते हैं ना। चलिए सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। पहला हमने कर लिया, कौन सा? विलियमसन सिंथेसिस किया। इसमें इसी में सेकंड लिखने से पहले कुछ केस लिख लो जहां से ईथर बनाएंगे नहीं। ये सेकंड वाला नहीं है ना, इसी में लिख रहे। कोई दिक्कत है हर्ष? कोई दिक्कत है? कौन कौन से ईथर नहीं बनाएंगे खुश होके हम लोग? किससे किससे? जल्दी बताइए, किससे किससे नहीं बनाएंगे? 3 डिग्री से। आर और आर डैश दोनों जो आ रहे हैं, अगर 3 डिग्री ले लोगे तो दिक्कत होगी। आर और आर डैश 2 डिग्री भी लोगे तो भी दिक्कत है। मेजर नहीं बन रहा है, कहने का मतलब ये 2 डिग्री में बना तो था ही, मेजर नहीं बन रहा है। और ये भी कॉम्बिनेशन, एक ले लो 3 डिग्री और एक ले लो 2 डिग्री, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं। मुझे ये ईथर बन सकता है क्या इस मेथड से? नहीं बनेगा। दोनों फिनाइल ग्रुप कर दिए ना, तो एक तो लेना पड़ेगा आपको। हेलो एल्केन में एक फिनाइल, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से SN2 दिक्कत होगी। सेकेंड मेथड, अब इजी इजी है, एक दो अल्कोहल वाले वो सब तो पढ़े ही हमने। नॉट प्रिपेयर्ड। इतने दिन में आप अभी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए।
सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड है, बहुत ही इजी है। एल्काइल हैलाइड की ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा देंगे, हीट कर देंगे। एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, हीटिंग कर देंगे, क्या बन जाएगा? ROR, ईथर, ROR बन जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, ROR बन जाता है। छोटे छोटे एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। ये रिएक्शन अब वैसे नहीं आएगा, ये रिएक्शन आएगा तो कैसे आएगा? बोलिए। हाँ, ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम नहीं तो नेम, सारी रिएक्शन नेम्ड नहीं है ना। कोई मीडियम मीडियम नहीं है। अरे सिल्वर ऑक्साइड ड्राई लिया है, मॉइस्ट लोगे तो AgOH हो जाएगा। ये ड्राई, सिल्वर ऑक्साइड इज ड्राई, मॉइस्ट लोगे तो वो AgOH हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा, अलग तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, RX बन जाएगा उसमें। अगर हम लेंगे मॉइस्ट Ag2O तो उसका क्या मतलब होता है? AgOH, तब ईथर नहीं बनेगा, ईथर नहीं बन पाएगा, फिर OH माइनस आ जाएगा ना सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। अभी हम किससे करवा रहे हैं? Ag2O से। नोट हो गया? एल्कीन इथेनॉल की रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई थी, तो 3 केसेस बताए थे। एक में बना था ईथर, एक में बना था एल्कीन, और एक में बना था क्या? आई थिंक एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो किस टेम्परेचर पे, 3 टेम्परेचर थे रिएक्शन के, किस टेम्परेचर पे ईथर बना था? 3 टेम्परेचर थे। थर्ड रिएक्शन है, एल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, 3 टेम्परेचर थे। अगर हमने लिया अल्कोहल C2H5OH तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं 3 टेम्परेचर में। पहला था 110, दूसरा था 140 और तीसरा था लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 पे बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन एलिमिनेशन हो गया, और 110 पे C2H5HSO4 बनता था, और 140 पे बनता था C2H5O C2, ईथर बन गया। ये वाला अपने काम का है इस चैप्टर में, काम के तो तीनों ही है। 140 सब लिखिए, जब याद है ही नहीं। ये रिएक्शन तीनों एक ही साथ पढ़ते हैं हम लोग कंपैरेटिव में। याद था आपको? नहीं तो लिखिए, जितना लिखेंगे तभी तो याद होगा। एक एरो बना के 2 प्रोडक्ट ही तो लिखने टेम्परेचर के साथ। केमिस्ट्री में लिखने में बिल्कुल आलस ना करें, लिखते जाओ, कुछ तो याद होगा इसमें। रिएक्शंस को घर पे भी जब पढ़ रहे हो तो लिख लिख के पढ़ो, हवा में नहीं तो फिर नंबर भी हवा ही में मिलते हैं। होता है ऐसा?
अगर आप नहीं लिख के पढ़ो रिएक्शंस को तो फिर एग्जाम में क्या होता है, आधा याद आता है, पढ़ा तो था, कुछ पढ़ाया तो था, कुछ पढ़ा भी था, इस पेज पे था, उस पेज पे था, आता नहीं है दिमाग में। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 110 पे बना था ये। इस रिएक्शन में ये वाला जो जो ईथर प्रिपरेशन का ये वाला रिएक्शन है अपना, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, इसमें याद रखिए कि अल्कोहल हम लोग लेंगे एक्सेस में। अल्कोहल किस में लेंगे, एक्सेस। अल्कोहल एक्सेस में लेंगे। टेम्परेचर तो मॉनिटर करना ही है। ईथर 2 और होंगे ईथर के। हाँ, हाँ जी बोलिए गार्गी। क्या कह रहे हैं, ये मैकेनिज्म बोल रहे हो आप, कैसे बना? बिल्कुल पूरी आ रही है, बोलिए। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये फर्दर जो है ना, अल्कोहल ज्यादा रहेगा तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा उसके साथ अटैच होंगे, तभी दोनों तरफ से C2H5 आएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन करें। 3 मेथड हो गए। पहला कौन सा किया था, विलियमसन सिंथेसिस। फिर कौन सा किया था, Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ ड्राई हीटिंग, और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, है ना। दो अल्कोहल ले लो, वही उसी रिएक्शन में 2 अल्कोहल ले लीजिए उसी रिएक्शन में। क्या सोचते हो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसी रिएक्शन में 2 अल्कोहल ले लो। अपने अपने अंदाजे लगाइए थोड़ा सा। हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओगे एलिमिनेशन में। बोल रही हूँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब एलिमिनेशन। दो अल्कोहल ले लिया तो मिक्सचर ऑफ ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, ईथर, एक ईथर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ ईथर बन जाएगा। क्या क्या बन सकता है, एक बार इससे, एक बार C2H5 और CH3 से, और एक बार C2H5 C2H5 से। 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कोई ऐसा थोड़ी कह रहे 1 मोल ले रहे हैं, कोई मोल तो फिक्स किए नहीं है, 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। ऐसा हमने कहाँ पे देखा था, पहले कौन सा रिएक्शन करा था, किस चैप्टर में, जहां मिक्सचर ऑफ एल्केन बना था, वुड्ज रिएक्शन में, है ना। वुड्ज में बात करी थी हम लोगों ने, 2 तरीके के एल्काइल हैलाइड ले लो तो क्या बन जाता था, मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लगता था। तो उसको हम बोलते थे कि वो अच्छा मेथड नहीं है अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो, है ना, ऑड नंबर वाले। जैसे अगर हमको बनाना है C2H5OCH3, तभी हमको, अगर हमको ये बनाना है, केवल ये बनाना है, ठीक है,
तो यहाँ पे CH3OH ले लो, बन जाएगा। अगर हमको C2H5O C2H5 बनाना है तो C2H5OH ले लो केवल, जो अभी लिया था पहले, तो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बनाना चाहते हैं, अगर ये बनाना चाहते हैं, इसको क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलोगे ना। तो अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब है कि O के दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग हैं, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। तो अगर आपको दो ऐसे ग्रुप वाला बनाना है ईथर, तो आपको अल्कोहल दो डिफरेंट टाइप के लेने पड़ेंगे, ये लिया और ये लिया। तो उसके साथ साथ ये बनने के साथ साथ ये भी बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, इस रिएक्शन में बन तो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आपको केवल ये चाहिए तो फिर सेपरेट करने का मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है इसकी, बाकी तो ठीक है, बन जाएगा। हाँ, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। ये SN2 सब्स्टिट्यूशन, हाँ होता तो सब्स्टिट्यूशन है। एक मिनट मैं इसका मैकेनिज्म देखूं, होता तो सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहे हो? अच्छा, ये कह रही है कि अगर आप कहते हो कि SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि ये छोटा वाला है ना। तो छोटे वाले से आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा बनना चाहिए। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई नॉलेज इसकी अभी मुझे तो नहीं, कि भाई कौन ज्यादा बनेगा। इस थ्योरी पे बात करें तो कह सकते हैं, है ना, पर बहुत सारी चीजें हम ऐसे नहीं कहते, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है, कुछ अलग कई बार हो जाता है। मैकेनिज्म SN2 बस लिख लो साथ में, ये भी SN2। अब फोर्थ पे आ रहे हैं ना हम लोग। नहीं नहीं जी, फोर्थ ही अभी तो वही चल रही है, अभी तो वही चल रही है। Al2O3 की प्रेजेंस 250 डिग्री सेंटीग्रेड Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना। Al2O3 का क्या नाम है, एल्यूमिना। एल्यूमिना के प्रेजेंस में हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन जाएगा आपका, ईथर। अगला मेथड है एक्शन ऑफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था अपना विलियमसन सिंथेसिस। एक्शन ऑफ, जब ये वाला इसके पहले वाला जो मेथड बताया है ना, वो एल्कीन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके लिए 140 वाला जो 170 वाला जो रिएक्शन है वो ज्यादा पूछते हैं, ईथर वाला कम पूछते हैं। जब ईथर पूछना होता है तो या तो विलियमसन सिंथेसिस पूछते हैं या इसकी रिएक्शन HI से पूछते हैं। HI से रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, किसमें किसमें क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वो रिएक्शन बहुत बार बार पूछा जाता है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्शन ऑफ डाई एजोमीथेन, डाई एजोमीथेन है CH2N2 ऑन एल्कोहल।
अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं डाइएजो मीथेन का, तो बनाएंगे हम लोग आपका ईथर। ROH की रिएक्शन CH2N2 से कराते हैं। रिएजेंट जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट जो यूज करते हैं BF3 या HBF4, BF3 ले लीजिए या HBF4 ले लीजिए, इन दोनों की किसी भी एक की प्रेजेंस में डाइएजोमीथेन की रिएक्शन कराएंगे। तो ये जो CH2 ग्रुप है गेट कन्वर्टेड इनटू CH3, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा ROCH3। इसका मतलब इसमें CH3 ग्रुप फिक्स है। CH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है CH3 में, मतलब इससे जो ईथर बनेंगे वो मिथाइल ईथर बनेंगे। एक ग्रुप तो मिथाइल होगा ही, दूसरा ग्रुप इस R के हिसाब से। जिसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है, जब वो रिएक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द जगह वहां क्या बनता है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी N2 जो इसका है किस फॉर्मेट में निकल जाएगा नाइट्रोजन। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, स्टार बना के लिख लो। वन ग्रुप is fixed CH3। इस रिएक्शन में एक ग्रुप क्या होगा फिक्स है CH3। कितने हो गए 5। अब तो है नहीं, क्या खत्म करोगे। अल्कोहल टू एल्कीन बना चुके हैं हम, क्यों बनाए। इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। रिएक्शन विद लोअर हेलोजिनेटेड, रिएक्शन विद लोअर हेलोजिनेटेड ईथर। अच्छा किसका करा रहे हैं रिएक्शन, कौन आ गया, क्या गेस करते हो कौन सा रिएजेंट आ रहा होगा। RMGX किससे करा रहे हैं RMGX। RMGX की रिएक्शन करा रहे हैं छोटे हेलोजिनेटेड ईथर, मतलब ईथर में हेलोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगा देख लेते हैं। ROCH2X, ये हेलोजिनेटेड ईथर है। अगर ईथर होता ROCH3 हो सकता था, हेलोजन लग गया X तो ROCH2X हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं R डैश MgX, R डैश ले लिया तो क्या बना दे यहाँ पे MgX2, यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा MgX2, यहाँ पे प्रोडक्ट निकल जाएगा। और क्या बना दे यहाँ पे ईथर कौन सा बनाए बताइए, ROCH2 R डैश, ROCH2 ओवरऑल में क्या हुआ, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ गई, हेलोजन को हटा दिया और कार्बन चेन की क्या बढ़ गई लेंथ, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया था CH3O CH2Cl, यहाँ पे लिया है C2H5MgBr, तो यहाँ पे क्या बनेगा
MgBrCl और उधर क्या बनेगा CH3O CH2C2H5। अभी ईथर कितने कितने कार्बन का था, एक तरफ कितने कार्बन थे, 1 कार्बन, और इधर कितने कार्बन थे, 1 कार्बन। 2 कार्बन इससे मिल गए तो कितने कार्बन का ईथर बनेगा नया, इधर 3 कार्बन हो गए और इधर, बात समझ आई कुछ, कार्बन चेन इधर बढ़ी ना, एक की थी 2 और ऐड हो गए ये वाले। हेलोजन अलग अलग भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इस एग्जांपल में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि हमेशा ये नहीं सोचेंगे यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl होगा, अलग अलग भी ले सकते हैं। MgBrCl लिख दिया, अगर दोनों Cl हो तो MgCl2, दोनों Br हो तो MgBr2, वो साइड प्रोडक्ट है, ज्यादा मतलब नहीं है। पर अगर अलग अलग हेलोजन है तो परेशान नहीं होना, रिएक्शन होगा आराम से। ये इसका नहीं पता मेरे को, इसकी नहीं पढ़े हमने, इम्पोर्टेंट की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। और बिना पता नहीं बोल सकते, लिख रहे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए सारे, चल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर केमिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम बताइए वो केमिकल में, हाँ तो आराम से तो केमिकल भी स्टार्ट हो जाएगी, फिजिकल में ज्यादा कुछ है ही नहीं। डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, ईथर में डाइपोल मोमेंट होने के चांसेस हैं या नहीं, क्यों क्यों भाइयों और बहनों, आराम से 1 मिनट सोच लिया करो, फिर आंसर दिया करो। वाटर भी तो सिमेट्रिकल है, OH OH, वाटर में डाइपोल मूवमेंट होता है, होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है ना, क्यों भाई, ये है आपका ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज होगा, इससे पॉजिटिव है, इससे पॉजिटिव है, तो होगा ही होगा डाइपोल मूवमेंट। कौन कह रहा था सिमेट्रिकल भी नहीं होगा, अगर इधर से इधर डाइपोल की डायरेक्शन क्या सिखाई है आपको, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, किसने सिखाई है, फिजिक्स में, फिजिक्स में बताइए, दोनों का उल्टा होता है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। मैंने सिखाई है आपको प्लस से माइनस, फिजिक्स में इसका जस्ट रिवर्स, पढ़ा नहीं है आपने, ऐसे करेंगे आप लोग, इधर प्लस से माइनस एक डाइपोल लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ कहीं लगना चाहिए, वो सुहाने ऊपर देख रहे हैं, कहाँ से इतने सुंदर प्यारे डिजाइनर बच्चे आए हैं, वाला ऊपर लगे तो ऊपर देख रहे हैं। चलो नोट कर लो, हो गया।
दो याद रखिए, एक तो मिथॉक्सी मीथेन और दूसरा इथॉक्सी, इथॉक्सी से लिखा है मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन और इथॉक्सी मीथेन, यही दोनों आपके होंगे कौन से फॉर्मेट में, गैसेस, बाकी सब लिक्विड है। जितने भी अदर मेंबर होंगे, जितना ग्रुप बढ़ाओगे वो सब क्या हो जाएंगे, लिक्विड। ये सबसे छोटू वाले है, ये क्या है, गैस। कौन कौन से थे, CH3O CH3 और C2H5O6। इस सेंटेंस में कोई गलती है, गलती पकड़िए जल्दी से, है गलती, इथॉक्सी मीथेन कैसे हो सकता है ना, क्या लिखें, है ना, नाम गलत हो जाता ना, आईपैक, क्या बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे, अल्कोहल से कंपैरिजन करना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, अल्कोहल से अगर कंपेयर कर रहे हो तो क्योंकि अल्कोहल में बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, जो कि यहाँ पे नहीं होगी, ROR कैसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बड़े बड़े CH3 यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी अपने मॉलिक्यूल के साथ। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होना चाहिए ना, अल्कोहल का क्या होगा BP, कोई समस्या कोई समस्या हो तो बोलिए। अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं, ईथर होगा, ईथर होगा, ईथर हो तो जाएगा, है ना, सॉल्युबिलिटी होगी तो, लेकिन कम होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप साइड में पड़ा हुआ है ना, कैसे होगी सॉल्युबिलिटी बात कर लेते। हाँ ऑर्गेनिक सॉल्ट, नोट हो गया, चलिए थर्ड पॉइंट या फोर्थ है, solubility in water, अल्कोहल की जब हमने बात करी थी तो हमने बोला था अल्कोहल क्या करेगा, पानी के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा, है ना, ईथर भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ईथर है, ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है ना, लेकिन इसके यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, और इसके यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप बल्कि है, दोनों ग्रुप एल्काइल है,
ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है, तो H बॉन्डिंग होगी तो सही पानी के साथ, लेकिन लेस होगी इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। क्यों? बोथ साइड एल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होगी, तो ये तो होगा सॉल्युबल अच्छा एल्कोहल, लेकिन ये क्या होगा, ईथर क्या होगा, होगा लेकिन लेस। भाई उस कॉन्सेप्ट पे जाएं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होगा पोलर मॉलिक्यूल, तो वो बात तो ठीक है, पोलर तो है ही, अल्कोहल भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो और वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप लेंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, फिर बहुत कम होगी, उसको नहीं भी कह सकते, है ना। तो ईथर के केस में अगर बोले छोटे ईथर है, मतलब आर ग्रुप छोटे छोटे हैं, तो पानी में सॉल्युबल होने के चांसेस हैं, एच बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप बहुत बड़े बड़े लगा देंगे तो ये एच बॉन्डिंग होने में दिक्कत होगी, होगी भी तो बहुत कम एक्सटेंट तक होगी, तो आपको बोलोगे आप कि उस केस में सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी, है ना। बाय रूल वैसे देखें तो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, पोलर सॉल्वेंट है उसमें पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट रहता है फिजिकल में, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, एच बॉन्डिंग की भी बात हो गई, डेंसिटी की बात कर लो, ईथर आर लाइटर देन वाटर, ईथर बहुत उसमें यूज किए जाते हैं, क्या बनाते हैं, हाँ परफ्यूम इत्र ये सब बनता है ना, उसमें यूज होता है, लेस डेंसिटी देन, ईथर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है देन। अब नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, हाँ वो तो दिखा देंगे, तो एक सवाल तो देंगे ना, आप करेंगे सवाल। मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करी हमने, लिक्विड है सब, क्या मेल्ट करोगे, अरे लिक्विड है ना, दो ही तो गैसेस हैं, मेल्टिंग पॉइंट की क्या ही बात करें, दो ही गैसेस है ना। क्वेश्चन करे जाए कुछ, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर रखे हुए हैं, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात हो गई, सब हो गई, अब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वो भी ज्यादा नहीं है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये कराएंगे, जीजल जीजल पूछ लेते हैं। तो आज की अभी क्लास तो ऑफ हो गई, लेकिन अभी सब लोग क्लास में बने रहे, सबका जरा सा थोड़ा सा मैं लाइन लेंथ सही करने वाली हूँ, तो 2 मिनट सब लोग क्लास में ही रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा।